संभल जनपद की असमोली से सपा विधायक पिंकी यादव ने वक्फ बिल संशोधन को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे मुस्लिम समाज के अधिकारों पर हमला बताते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी इस संशोधन का खुला चैलेंज करेगी और इसके विरोध में अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पार्टी के सांसद और विधायक पहले ही हाईकोर्ट जा चुके हैं। पिंकी यादव ने कहा कि वक्फ की संपत्ति पर गरीबों को छत मिली है, स्कूल और अस्पताल चल रहे हैं, कब्रिस्तान बने हैं। अब सरकार इन संपत्ति को छीनने का प्रयास कर रही है। उन्होंने भाजपा पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार लगातार मुस्लिम समाज की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि हम भी किसी भी स्थिति में वक्फ बिल जैसे फैसलों को लागू नहीं होने देंगे, चाहे हमें गोली ही क्यों न मार दी जाए। पिंकी यादव ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि वे यह प्रमाण दें कि कौन नागरिक है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, सरकार किस आधार पर भेदभाव कर रही है। विधायक ने कहा कि भाजपा सरकार के 8 साल विकास के नहीं बल्कि सिर्फ दिखावे के रहे हैं। विकास सिर्फ कागजों पर है, धरातल पर कुछ भी नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता के मुद्दों से भटक चुकी है और फालतू विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। दलितों और महिलाओं के साथ अत्याचार चरम पर है, लेकिन मुख्यमंत्री आंखें मूंदे बैठे हैं। देखिए, मैं यहाँ पर बहुत स्पष्टता पूर्वक ये कहना चाहूँगी कि जिस हिंदुत्व और हिंदू की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, कभी किसी हिंदू के द्वारा नफरत की राजनीति या नफरत फैलाने का काम नहीं होता। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस तरह की बयानबाजियाँ, उस तरीके के बिलों का लाना जो कहीं ना कहीं इस भारत देश की गंगा जमुना तहजीब को तोड़ने का काम करता है, लगातार किया जा रहा है। और जहाँ तक इस वक्फ बोर्ड के बिल की बात है, आप जानते हैं कि वक्फ की संपत्ति किस तरीके से और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यहाँ पे भी वो 2 गुटों में एक धर्म समुदाय के लोगों को बांटने का काम करना चाह रहे हैं, तो ये स्पष्टता दिखाई देता है। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में लगातार समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमारे हर उस मुसलमान भाई के साथ खड़े हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है और लगातार उन पर प्रहार करके कहीं ना कहीं उन्हें प्रताड़ित किसी ना किसी तरीके से झूठे मुकदमों के तहत इस वक्त के नाम पर, और जहां पर रजिस्टर्ड संपत्ति की भी बातें आती हैं तो वहां भी ये देखा गया कि रजिस्टर्ड संपत्ति होने के बावजूद अभी एक घटना मेरे सामने ऐसी आई कि जहां पर वक्फ की जमीन बताकर ये कहा गया कि नीचे का मस्जिद का जो माला है वो तो ठीक है, आप ऊपर का तोड़ दीजिए। तो ये आपको साफ दर्शाता है कि किस तरह की राजनीति की जा रही है इस बिल के पीछे। और बंगाल में जिस तरीके की बात आई है सामने, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़े लोगों का सहयोग हमेशा हमारी आदरणीय ममता बनर्जी जी के साथ रहा है, और क्योंकि ये अन्याय एक तरीके से ज़बरदस्ती बिल के तहत लाकर किया जा रहा है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उचित है कि अगर इस तरीके से रोकने का काम करने के लिए सभी लोग प्रयासरत हैं, और इसमें हमारी समाजवादी पार्टी ने भी और हमारे सांसद संभल के जियाउर रहमान बर्क साहब ने और अन्य नेताओं ने भी इसके वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो है हाई कोर्ट में अपनी रिट दायर की है। और हम लोगों को उम्मीद है कि न्यायालय की तरफ से कहीं ना कहीं इस बात को गौर किया जाएगा और इसमें लोगों को सहूलियत मिलेगी। एक तरफ जो बिल पेश हुआ है, दूसरी तरफ सरकार के 8 साल लगातार कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और उपलब्धियां गिना रहे हैं। आपका क्या विचार है, किस तरह से इनके 8 साल काम देखते हैं? मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि इन 8 सालों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज उसका उपलक्ष्य में जगह जगह जाकर कर रही है, तो नौकरशाही के चश्मों से देखकर अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है, क्योंकि धरातल पे कहीं पर भी कुछ नहीं है। आपने देखा कि किस तरीके से किसानों की खाद के बोरे में से चोरी 5 किलो की कर दी गई, किस तरीके से एनपीके का दाम बढ़ा दिया गया, जहां एक जो 1420 का कट्टा था उसे 1720 में कर दिया गया। तो किस तरीके से किसानों के ऊपर लगातार, जहां ये दुगनी आय करने की बात कर रहे हैं तो वहीं से चोरी कर ली जाए तो आय दुगनी कहाँ से होगी। एमएसपी की बात कहीं नहीं करते, धरातल पे कुछ नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटियों को कॉलेज भेजने पे अभी हाल ही के में जो घटना घटित हुई है निंदनीय है। एक बच्ची के साथ इस तरह की बातें, और ना सिर्फ एक बच्ची, इस उत्तर प्रदेश में जब आप अखबार खोल के पढ़ते हैं
तो रोजाना ना जाने महिलाओं के ऊपर कितने सारे अत्याचार, दुराचार की घटनाएं आए दिन हम लोग रोज पढ़ रहे हैं। तो कहाँ है महिलाएं यहाँ सुरक्षित? 8 साल के कार्यकाल में ये शायद ये गिनाना भूल गए कि अगर एनसीआरबी का डाटा देखेंगे तो बताता है कि उत्तर प्रदेश किस पायदान पे खड़ा है महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, शोषण और दुराचार की घटनाओं में। ये भूल गए ये दिखाना इन 8 सालों में कि आपने कहीं ना कहीं इस उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी अगर हम बात करें तो किसानों के ऊपर किस तरीके के वो रोज जब धरने करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमे तो दर्ज होते हैं, पर किसानों को एमएसपी आज तक निर्धारित करने का काम नहीं कर पा रहे हैं। खाद के लिए लाइनें लगती हैं, पर ये पहली बार ही इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है कि लोगों को लाइनें लगानी पड़ती हैं 2-2, 3-3 दिन तक, लेकिन उसके बावजूद उनको खाद उपलब्ध नहीं होता। ये इसी सरकार में हो रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने की कगार तक ला दिया गया, क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों में आज बच्चे नहीं हैं और बच्चों की कम संख्या होने पर यही सरकार उनको बंद करने की, आगे बढ़ने का कदम उठा रही है।